बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप हजरात के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ और नए सबक के साथ। सबक नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले 4 असबाक पढ़ चुके, उसमें कुरान करीम के मुफरद अल्फाज और उससे बनने वाले मुख्तसर जुमले सिखाए गए, पढ़ाए गए। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है, इसमें भी कुरान करीम के मुफरद अल्फाज और उससे बनने वाले मुख्तसर जुमले सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माह के माना साथ, अस्साबिरीन, अस्साबिर की जमा है अस्साबिरीन, सब्र करने वाले। शाकिरुन कद्रदान, इसका माना शुक्र करने वाला, शुक्रिया अदा करने वाला ये भी होता है। शाकिरुन का माना कद्रदान और शुक्रिया अदा करने वाला दोनों होता है। हलीमुन के माना बुर्दबार, गनीयुन बेनियाज, मालदार, रऊफुन बहुत मेहरबान, अलीमुन जानने वाला। बी बाजिर, बी ये हरफ जार है। से पर साथ, इसके कई माने होते हैं। अल इबाद ये अब्द की जमा है। अल इबाद बंदे, अल अब्द बंदा और इबाद उसकी जमा है। अल इबाद बंदे। बिल इबाद बा आ गई साथ में। बिल इबाद बंदों पर, बंदों से। चलिए अब जुमले देखते हैं। इन्ना के माना बेशक, इन्ना बहुत बार पढ़ चुके हैं। इन्ना के माना बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह। माँ के माना साथ, अस्साबिरीन सब्र करने वाले, माँ साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इससे पहले भी बता चुके हैं कि है जहाँ जुमला मुकम्मल होता है वहाँ खुद ब खुद है का तर्जमा किया जाता है। अल बकरा आयत नंबर 153। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह कदरदान है, जानने वाला है। कदरदान का मतलब बंदा कोई इबादत करता है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उसे उसकी इबादत को धुतकार देता है, बल्कि वो जानता है कि जो बंदे से हो सका उसने किया, उसने इबादत की, चाहे जैसे हो सके। बंदा भी कहता है कि अल्लाह, ये बंदा की बंदे की दुआ होती है कि अल्लाह की जिस तरह तेरी इबादत का हक है, हम इबादत नहीं कर सके, जो भी हो कबूल कर लो। तो अल्लाह ताला भी जैसा भी हो उसे कबूल कर लेता है, यानी बंदे के अमल की कदर करता है। शाकिरुन, इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह कदरदान है, जानने वाला है। शाकिरुन बंदे के लिए भी होता है, उस वक्त माना होगा शुक्र अदा करने वाला, शुक्रिया करने वाला। और जब ये शाकिर अल्लाह के साथ इस्तेमाल होगा तो वहाँ माना होगा कदरदान। अल्लाह ताला बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता है, बल्कि बंदे के अमल की कदर करता है कि हाँ उसने कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि उसके मुंह पे मार दे। इन अल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह कदरदान है, जानने वाला है। अल बकरा आयत नंबर 58, 158। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह, वाह के माना और अल्लाह रऊफुन बहुत मेहरबान, मेहरबान। बिल इबाद बहुत मेहरबान है, किस पर? बिल इबाद बंदों पर। अब ये ऐसा लफ्ज है, मेहरबानी किसी पर होती है तो लिहाजा यहाँ बा के माना पर हो जाएगा। और अल्लाह बहुत मेहरबान है बंदों पर, और अल्लाह बड़ा मेहरबान है बंदों पर। अल बकरा आयत नंबर 207। अगला जुमला है वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह गफूरुन के माना बख्शने वाला, गुनाहों की बख्शिश करने वाला। और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा बुर्दबार है, बुर्दबार है। अल बकरा आयत नंबर 225। अगला जुमला है वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। गनी के माना मालदार भी होता है, गनी के माना बेनियाज भी होता है। अरबी में ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनकी निस्बतें बदलने से उसका माना बदल दिया जाता है, बदल जाता है। जैसे गनी, गनी जब इंसान की तरफ निस्बत हो तर्जमा करेंगे मालदार, यानी उसके पास माल है, मालदार नहीं उसके पास माल है। लेकिन यही लफ्ज जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे तो वहां नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला मालदार है, क्योंकि पूरी दुनिया तो उसी की है, तो उसके उसे माल की क्या जरूरत है। तो उसके लिए जब उसे माल की कोई जरूरत नहीं है तो गनी का माना करेंगे बेनियाज। बेनियाज उसी को कहते हैं जिसको किसी चीज की जरूरत ना हो, उसको कहते हैं बेनियाज।
तो अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब कुछ तो उसी का है। तो गनी के माना बेनियाज करेंगे जब इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, और बंदे की तरफ हो। जैद गनी है यानी जैद मालदार है, जैदुन गनीयुन जैद मालदार है, साजिदुन गनीयुन साजिद मालदार है। तो गनी जब इंसान की तरफ निस्बत करेंगे तो मालदार, अल्लाह की तरफ निस्बत करेंगे तो बेनियाज। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है, बड़ा बुर्दबार है, बहुत बुर्दबार है। बुर्दबार किसे कहते हैं, चलिए अगली लाइन में उसका माना भी लिख दिया गया। अलकामुसुल वहीद लुगत की किताब है, बहुत मशहूर लुगत की किताब है। वहाँ उसमें जिक्र है हलुम यहलुम हिल्मन, बुर्दबार होना यानी नागवारी और गुस्से के इजहार पर कुदरत के बावजूद नरमी से काम लेना। बंदे ने कोई काम किया, गलत काम किया, अल्लाह ताला फौरन सजा दे सकता है, लेकिन चूंकि वो रहीम भी है, बुर्दबार भी है, तो फौरन सजा दे सकता है, लेकिन फिर भी चश्मपोशी से काम लेता है, माफ कर देता है, और सजा नहीं देता है, नरमी से काम लेता है। तो यही है हलीम बुर्दबार होने का मतलब, यही है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और आखिर में ये बात भी बताई जा रही है, ऐलान किया जा रहा है कि ये कोर्स ऑनलाइन भी कराया जाता है। तो जो हजरत ख्वाहिश रखते हों कि कुरान करीम तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखें, तो वीडियो भी देख सकते हैं, और पेड कोर्स भी है, वो कोर्स भी कर सकते हैं। कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं।